फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। पहला ये कि 3 फरवरी यानी कि आज के दिन LCA तेजस मार्क 1A की डील साइन होगी, जहां पर 47,000 करोड़ की ये डील है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A के लिए। इसी के साथ एरो इंडिया का जो आगमन है वो भी हो जाएगा और 5 तारीख तक ये जो एरो इंडिया का प्रोग्राम है वो चलेगा। ऐसा माना जाता है कि करीबन 80 देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और करीबन 200 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होंगे इस एरो इंडिया में। बाकी जो दूसरी न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से इंडियन नेवी के IL-38SD ने सक्सेसफुली KH-35E एंटीशिप मिसाइल को फायर किया है थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज में, जिसे ट्रोपेक्स 21 भी कहते हैं। तो ये जो KH-35E मिसाइल है इसने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट किया है और उसको डुबोया है। ये जनवरी 31 में कंडक्ट किया गया था। तो KH-35 जो है वो एंटी शिप गाइडेड मिसाइल है और करीबन 130 किलोमीटर तक की रेंज ये दे देती है। वहीं पर बात करें IL-38 की, तो ये इंडियन नेवी का मॉडिफाइड एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, रोल्स हैं, वो बाहर आ गए हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड जो बताई जा रही है TEDBF की वो मैक 1.6 की बताई जा रही है, जिससे काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, मानते हैं कि ये काफ़ी कम स्पीड है, पर ऐसा नहीं है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एल्टीट्यूड के नंबर्स होते हैं ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के, ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये अचीव करी जाती है काफ़ी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे, जो कि 40 से 45,000 फीट के ऊपर का होता है, जहाँ पर एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। तो जो ड्रैग वगैरह है वो बेयर मिनिमम हो जाता है। हायर स्पीड अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। पर उतने ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी मनवरेबिलिटी बिल्कुल खो देता है, क्योंकि आपको मनवरेबिलिटी के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी एयरक्राफ्ट वहाँ पर ज़्यादा मनवरेबल होगा। तो क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन आइडल नहीं है, उतने हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई नहीं किया जाता है यूजुअली। तो मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी टॉप स्पीड को अपनी पूरी सर्विस लाइफ में कभी अचीव नहीं करते हैं। मैक 2 क्रॉस करना तो बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया। तो ये जो स्पीड है मैक 1.8 की, मैक 1.6 की, ये एक प्रैक्टिकल स्पीड है, यानी कि ये एक अचीवेबल स्पीड है। अब क्वेश्चन उठता है मैटर क्या करता है। जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो एक्सेलरेशन है, यानी कि आप उस टॉप स्पीड पे कितना जल्दी पहुंचते हैं, और वो चीज़ डिसाइड करती है आपका थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस। जहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, थ्रस्ट टू वेट रेशियो इस एयरक्राफ्ट का काफ़ी अच्छा होने वाला है, यानी कि 1 को क्रॉस करेगा इजीली। बाकी जो सर्विस सीलिंग बताई जा रही है वो 60,000 फीट की बताई जा रही है, पर यह बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि मैक्सिमम एयरक्राफ्ट वहाँ पर फ्लाई नहीं करते हैं। बाकी जो मैक्सिमम जी लिमिट्स हैं वो +8 से -3 तक की बताई जा रही हैं। ये भी प्रैक्टिकल नंबर है। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में 9G तक एक एयरक्राफ्ट पुल करता है, और मोस्टली ये जो +9G वाले नंबर हैं ये एरोबैटिक परफॉर्मेंस के दौरान किए जाते हैं। +8G और -3 ये शो करता है कि यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकल रखा जा रहा है, नंबर्स के साथ लड़ाइयाँ नहीं चल रही हैं। बाकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 26 टन का बताया जा रहा है, जो कि MiG-29 से ज़्यादा है। बाकी अगर कैरिंग कैपेसिटी यहाँ से जज करें तो ये डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट है वो कितना है। तो जहाँ तक एस्टिमेट किया जा सकता है, क्योंकि बॉडी पूरी कंपोजिट की होने वाली है, तो लाइट वेट होगी इन कंपैरिजन टू MiG-29 और जो F-18 है। तो इसका जो एम्प्टी वेट है वो 11 से 13 टन तक एस्टिमेट कर सकते हैं। बाकी विंग स्पैन की बात करें तो वो 11.2 मीटर का बताया जा रहा है अनफोल्डेड, जो कि F-18 से और MiG-29 दोनों से कम है। बाकी फोल्डेड विंग कॉन्फ़िगरेशन 7.6 मीटर की बताई जा रही है, जो कि सेम कैटेगरी में है जैसा कि MiG-29K की है। तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में
चाहे हम विक्रमादित्य की बात कर ले या विक्रांत की बात कर ले, दोनों में से इसे ऑपरेट करने में कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी जो रोल्स यहाँ पर बताए गए हैं वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के हैं, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन के हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक्स, एस्कॉर्ट जैमिंग। ये जो रोल है एस्कॉर्ट जैमिंग का, ये ग्राउलर जैसा रोल हो सकता है, जहाँ पर इसके लिए स्पेशलाइज्ड जैमर जो हैं वो बनाए जाएं। बाकी ये जो बड़ी रिफ्यूलिंग का रोल है ये अब कॉमन हो चुका है। तो चीज़ें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि अभी तक नेवी ने अपनी साइड से जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे फ्रोज नहीं किया है, तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।